स्वागत है दोस्तों आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको भूत प्रेत पैरानॉर्मल या फिर छलावे इन चीज़ों की स्टोरी सुनाते हैं। तो आज हम स्टोरी एक ऐसी ही सुनाने वाले हैं, एक हॉन्टेड हॉस्टल की, गर्ल्स हॉस्टल की, जिसमें एक लड़की के साथ इतना भयानक दृश्य हुआ कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे। आप अगर रात में ये वीडियो देख रहे हो तो इसको स्किप कर दें, इसको दिन में देखें। तो दोस्तों, राजस्थान का एक हॉस्टल जिसमें काफ़ी सारी लड़कियां पढ़ती थीं। तो एक लड़की का जिसका नाम था रवीना, और उसका न्यू एडमिशन हुआ था उस कॉलेज में। तो वहाँ पर जो गर्ल्स हॉस्टल था उस कॉलेज में बताया जाता है कि उसकी तीसरी मंजिल पे कोई नहीं जाता क्योंकि वो हॉन्टेड है। तो इस लड़की को कुछ नहीं पता थी। इसकी उम्र थी कम से कम 18 से 19 साल। इसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो इसका एडमिशन हुआ, इसके घर वालों ने इसको उस कॉलेज में भेजा। उस कॉलेज में जाके रवीना जब पहली बार उस कॉलेज में गई तो वो 4-5 मंजिल का था वो हॉस्टल। तो ये तीसरे को छोड़कर चौथे पांचवें हॉस्टल में इसको रूम मिला। पांचवें फ्लोर पर इसको रूम मिला। तो इसने ऑब्जर्व किया कि तीसरे फ्लोर पर कोई जाता नहीं है, कोई रहता भी नहीं है, तीसरा फ्लोर क्यों लॉक है। काफ़ी अच्छा खासा हॉस्टल है और काफ़ी अच्छे खासे रूम हैं, तो तीसरा बंद क्यों है। उसने अपनी कुछ सहेलियां बना ली थी, उन सहेलियों से भी उसने पूछा, लेकिन उन सहेलियों ने आया जाया कर दिया, उसको कुछ भी नहीं बताया। तो उसके बाद ऐसे ही कॉलेज चलता रहा, अपनी क्लास करती रही और फिर क्लास होने के बाद अपने हॉस्टल आती रही। ये दिनचर्या उनकी चल रही थी। कम से कम 1 महीने उसको बीत चुका था उस कॉलेज में, लेकिन उसके मन में ये बात खटक रही थी कि ये जो तीसरा फ्लोर है उस पर कोई रहता क्यों नहीं है। तो उसने काफ़ी लड़कियों से औरों से पूछने की कोशिश की, लेकिन बहुत सी लड़कियों ने उसको नहीं बताया। लेकिन एक लड़की ऐसी थी जिसने रवीना को सारी बात बता दी। उसने बताया कि इसमें पहले हॉस्टल में सब रहा करते थे, तीसरे फ्लोर पर भी सब रहा करते थे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा। एक लड़की थी जो कि यहीं आसपास के रहने वाली थी और वो कॉलेज में आया करती थी, बढ़िया पढ़ती लिखती थी। तो क्या हुआ कि ऑल लड़की हैं जो कॉलेज की, ऑल गर्ल्स हैं जो कि फर्स्ट ईयर में है और हम जो बाद में आई हैं वो हमसे आगे हैं पढ़ने में। तो वो क्या है, इनकी रैगिंग किया करती थी छोटी लड़कियों की। तो रैगिंग के चलते चलते उस लड़की को क्या हुआ, उसके साथ मजाक कर दिया और जो तीसरे फ्लोर पर जो टॉयलेट है उसमें उसको बंद कर दिया। अगले दिन से छुट्टी पड़ने वाली थी कॉलेज की। तो कॉलेज की 1 महीने की छुट्टी पड़ी, सब अपने अपने घर चले गए। हॉस्टल बिल्कुल खाली था और हॉस्टल का ताला लगा दिया गया था। तो हॉस्टल में 1 महीने तक कोई भी नहीं आया। जब 1 महीने बाद हॉस्टल में आकर देखा तो लड़की उसमें मरी मिली, और जो लड़कियों ने उसके साथ ही मजाक किया था उनको सजा भी हुई। लेकिन उस लड़की की जो आत्मा है अब भी इसी हॉस्टल में घूमती रहती है, और जो भी कोई तीसरे नंबर के फ्लोर पर जाता है उसको या तो पोजेस कर लेती है या फिर उसको मारने की कोशिश करती है। ऐसा कई लड़कियों के साथ भी हो गया था। क्लास चलते हुए भी वो लड़की उनके जो है पोजेस कर लेती है उन लड़कियों को। तो इसलिए ये प्रिंसिपल ने पूरा का पूरा जो फ्लोर है तीसरा ये बंद करवा दिया। उसके चलते कोई भी अब यहाँ पर नहीं आता। तो वो लड़की ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हुई और उसने सोचा, वो भूत प्रेत पर तो ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी, तो उसने सोचा शायद ये बनाई हुई बातें हैं, वैसे ही अंधविश्वास फैला रखा है इन्होंने। तो एक काम करती हूँ, मैं देख कर आती हूँ। एक दिन जब ये कॉलेज की छुट्टी होगी तो मैं जाऊंगी और देख कर आऊँगी क्या चीज़ें क्या नहीं है, कुछ और रहस्य हो इन बातों का। तो होता ऐसा है कि एक दिन सारे कॉलेज की जब छुट्टी होती है तो ये लड़की बिना बताए टॉयलेट में छुप जाती है। उसके बाद जब कॉलेज पूरा का पूरा खाली हो जाता है, हॉस्टल में सब लड़कियां सो गई होती हैं रात के कम से कम 11 साढ़े 11 बजे। उस टाइम ये तीसरे फ्लोर पर जाती है उस बिल्डिंग के, उस हॉस्टल वाली बिल्डिंग के, और एक एक करके पूरा कमरा चेक करना चालू कर देती है। वो कम से कम उस पर 30 से 40 कमरे थे। इसने काफ़ी कमरे चेक कर लिए थे, लेकिन इसको वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला। फिर ये सोचने लगी कि ये सब ऐसे ही बातें हैं, लोगों ने जस्ट बना रखी है, इसके पीछे ऐसा कोई भी राज नहीं है।
तो वो जैसे ही वापस जा रही थी तो एकदम से एक जो हॉस्टल का कमरा है उसका दरवाजा एकदम से खुलता है और वो लड़की देखने लगती है पीछे से दरवाजा किसने खोला, यहाँ पर तो कोई है भी नहीं। तो लड़की चलती है धीरे धीरे उस कमरे के तरफ और कमरे की तरफ चलते चलते वो जब उस कमरे के सामने पहुंच जाती है उसके बाद वो देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है। वो उसके अंदर घुसती है। अंदर घुसने के बाद वो देखती है वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है जो कि बैठी बैठी बोर्ड की तरफ उसका मुंह है और वो रो रही है। और रोते रोते ये लड़की उसके पास जाती है शिवानी और उससे बोलती है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। रवीना जब उसके पास जाती है तो वो लड़की का एकदम से जब रवीना चेहरा देखती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो वहाँ से भागती है बहुत ही तेज और भागते भागते वो बहुत ही तेज तेज चिल्लाने लगती है गला फाड़ फाड़ कर। उसके बाद चिल्लाने के बाद जो गर्ल्स और भी जो अपने रूमों में सोई हुई थी सारे फ्लोर की वो सब जाग जाती हैं और भाग के जब वो लड़की उनके पास जाती है तो वो उससे पूछती हैं क्या हुआ, तुम इतने डर क्यों रही हो, तुम रो क्यों रही हो, क्यों चिल्ला रही हो। तो सबको सारी बात बता देती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो सब लड़कियों ने उसको धमकाया कि तू तीसरे फ्लोर पर गई क्यों, उस पर जाना अवैध है, मतलब उस पर जाना बंद है, कोई भी उस पर नहीं जा सकता, लेकिन तुम क्यों गई उस पर। तो उस लड़की ने बताया कि मुझको क्यूरियोसिटी हो रही थी वहाँ पर जाने की, देखने की कि लोग झूठ बोलते हैं सच भी है ये बात, लेकिन मैंने देख लिया तो ये सच है। तो उसके चलते ही उसको 1 महीने की कॉलेज से लीव भी मिल गई। स्कूल कॉलेज वालों ने उसको लीव दे दी कि इसके बहुत तगड़ा सदमा लगा है या फिर ये कुछ और कांड ना हो जाए, शायद इसको पोजेशन ना हो जाए, इसलिए इसको 1 महीने की लीव दे दी गई। तो 1 महीने बाद ये अपने घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद ये गुमसुम सी रहने लगी। तो सारे घर वालों ने ऑब्जर्व किया कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा गुमसुम रहती है, तो कोई ना कोई तो दिक्कत है। उससे पूछने की घर वालों ने कोशिश की लेकिन उस लड़की ने घर वाले को कुछ भी नहीं बताया। तो घर वाले बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि लड़की ना तो बोलती है ना कुछ ढंग से खाती पीती है। तो डॉक्टर के पास भी ले गई तो डॉक्टर ने बताया कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ वैसे ही कर रही होगी। तो घर वालों ने सोचा कि लड़की ऐसे तो नहीं कर सकती क्योंकि लड़की तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में भी सही थी और हंसमुख थी, घर वालों से अच्छा बात करती थी, और लड़की ऐसा तो नहीं कर सकती। उसके बाद क्या हुआ कि लड़की के अंदर बदलाव होने चालू हो गए। लड़की एकदम से अग्रेसिव हो जाती और घर से भागने की कोशिश करती और घर वालों को रात को कम से कम 11 साढ़े 11 बजे अब उसको दौरे आना चालू हो गई। तो घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि इसको हो क्या रहा है। और अब वो दौरे आने के साथ साथ वो घर वालों से कहती कि बाहर एक आदमी खड़ा है और वो मुझको बुला रहा है और उसके साथ एक लड़की है वो मुझको बुला रही है, तो मैं उनके साथ जाऊंगी। कभी भागने की कोशिश करती, कभी कुछ करती। तो घर वालों ने क्या किया, इसको बांध देते रात को और फिर इसके पास बैठे रहते। तो ऐसे करते करते कम से कम 10-12 दिन हो गए। तो इनके एक पड़ोसी है वो समझ गई कि इनके साथ क्या हुआ इस लड़की के साथ। तो उस पड़ोसी ने इनके घर वालों को बताया कि जो तुम्हारी लड़की रवीना है तो हमारे गांव से कम 2 गांव छोड़कर एक गुरुजी रहते हैं, एक भगत जी, उनके पास जाओ और तुम्हारी लड़की को जो है पोजेशन हुआ है। तो पहले तो घर वाले विश्वास नहीं करते, लेकिन जब ज़्यादा होने लगता है, ये चीज़ ज़्यादा होने लगती है, उसके बाद घर वाले बात मानकर उस लड़की को रवीना को वहाँ पर लेके चले जाते हैं गुरुजी के पास। तो गुरुजी बताते हैं कि इस लड़की के साथ जो हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है, क्योंकि वो जो लड़की की आत्मा इसके पीछे लगी है उस हॉस्टल से, वो इसको साथ ले जाना चाहती है। वो अकेला महसूस करती है और वो सोचती है कि कोई मेरे साथ टाइम बिताने को हो या मेरे साथ खेलने कूदने को हो, तो वो इसको ले जाना चाहती है। तो गुरुजी ने उनको बताया कि एक काम करो, मैं तो आज ताबीज़ बांध कर दे देता हूँ, ये आज रात सो जाएगी और कुछ सामग्री लिख कर दे देता हूँ, ये कल लेकर इस लड़की को लेकर मेरे पास आ जाना। तो घर वाले ऐसे ही करते हैं, उसको ताबीज़ बांधते हैं। तो उस रात तो लड़की बढ़िया सोती है। तो दूसरे दिन घर वाले उस लड़की को और वो सामान पूरा लेके गुरुजी के पास जाते हैं। गुरुजी के पास जाने के बाद जो है अब गुरुजी उस कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उस लड़की पर वो लड़की हावी हो जाती है और आ जाती है जो कि मर चुकी थी। और गुरुजी पूछते हैं कि तू कौन है, कहाँ से आई है। तो वो बताती है कि मैं वहाँ कॉलेज के हॉस्टल से आई हूँ और ये मेरे पास आई थी, तब से मुझको ये पसंद आ गई और मैं इसको साथ लेकर ही जाऊंगी।
तो गुरुजी ने बहुत हथकंडे आजमा लिए, लेकिन वो उसको छोड़कर जा ही नहीं रही थी। और उस लड़की की स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वो लड़की बिल्कुल मराऊ हो गई थी, कतई शरीर में कुछ भी नहीं था। और वो वैसे तो जाति थे, पंडित थे, तो वो मांस मांगा करती थी खाने के लिए, लेकिन घर वाले मांस ला कर नहीं देते थे, क्योंकि घर वाले बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करते थे। तो उसके चलते लड़की बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। उसके बाद गुरुजी ने कम से कम 5-6 दिन इलाज किया, और उसके बाद उस लड़की ने जो शर्त रखी वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। उस लड़की ने, जो कि उसके ऊपर आई हुई थी, उसने बताया कि मैं एक ही रीजन से इसके ऊपर से जाऊंगी कि तुम मेरे लिए कम से कम 10 बकरा रख दो खाने के लिए, और कुछ मिठाई रख दो, तो मैं इसको छोड़कर चली जाऊंगी। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है, मैं रख दूंगा, लेकिन तू कसम खा, उसके बाद तू वापस से इस पर नहीं आएगी। तो उस लड़की ने बोल दिया कि हाँ, मैं इस पर नहीं आऊँगी। उसके बाद उसी रात को 10 से 15 बकरे बांधे गए चौराहे पर, और वहाँ पर मिठाई रखी गई, और उस लड़की को वहीं छोड़ दिया गया। सुबह देखा तो वहाँ पर कोई भी बकरा वकरा, कुछ भी मटन वटन कुछ भी नहीं मिला। सारे डिब्बे मिठाई के खाली थे, और वो लड़की वहाँ पर बेहोश पड़ी मिली, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। तो घर वाले सारे के सारे उस लड़की को हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में उस लड़की को होश आया। उसके बाद गुरुजी ने बताया कि तुम्हारी लड़की अब मुक्त हो चुकी है, और ध्यान रखो, अगर ये उस कॉलेज में जाए, उस हॉस्टल में जाए, तो उस रूम पर या उस फ्लोर पर बिल्कुल भी नहीं जाए, क्योंकि अगर ये उस फ्लोर पर गई तो दोबारा भी इसके पास हमला हो सकता है, इसको वो लड़की दोबारा भी पोजेस कर सकती है। और मैं कहूँ तो शायद तुम अपना कॉलेज ही इसका चेंज कर दो लड़की का, वरना लड़की की जान को खतरा भी हो सकता है। तो घर वाले ऐसे ही करते हैं, लड़की के चलते कॉलेज ही चेंज कर देते हैं, और लड़की अब उस कॉलेज में पढ़ लिख कर बढ़िया जो है जॉब कर रही है। तो ये स्टोरी और किसी ने नहीं, उस लड़की ने हमारे पास भेजी है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो हमारे इस नंबर पर भेज दीजिएगा, हम उसको नरेट करेंगे अपनी आवाज़ में। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, आप वीडियो तो देख लेते हो, लेकिन शेयर, सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते। और थोड़ा सा एक कमेंट भी छोड़ कर जाए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले, हम अपनी वीडियो और ज़्यादा इम्प्रूव करते जाएंगे, और आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।